Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, हमारे डेयरी फार्म पर जो पशु हैं उनको हम क्या डेली का रूटीन होता है, उनको क्या फीड हम देते हैं, कितना सूखा चारा देते हैं, कितना हरा चारा हम लोग देते हैं और क्या मिनरल देते हैं, क्या कैल्शियम देते हैं, तो वही सब कुछ बताने वाले हैं हम वीडियो के माध्यम से आपको कि फीड दिन में कितनी बार हम पशुओं को देते हैं, क्या समय होता है, क्या उनका डेली रूटीन होता है। तो हाँ, सबसे पहले बात करी जाए तो पशुओं को फीड हम दिन में कितनी बार देते हैं। तो जैसा कि हमारे पशुओं को फीड हम दिन में 2 समय देते हैं, लगभग 24 घंटे में 2 बार हम लोग उनको फीड देते हैं। यानी कि फीड में हम उन्हें देते हैं सूखा चारा और जो सूखला होता है यानी जो गेहूं का जो भूसा होता है वह उन्हें देते हैं, और हम देते हैं उनको अनाज वाला फीड जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला फीड हम लोग उनको पिसवा कर देते हैं, जिसमें सारा कुछ मिक्स होता है, चना, सोयाबीन, गेहूं, सारा कुछ मिक्स उन्हें देते हैं। यानी सभी पशुओं को यही वाला रूटीन फीड हम देते हैं कि ऐसा नहीं कि जो ड्राई काऊ हैं उनको अलग फीड देते हैं, काफ को अलग देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल जो ड्राई गाय हैं और जो काफ हैं उन्हें हम हल्की सी मेथी और उड़द की मात्रा और इसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे कि उनका बॉडी वेट अच्छा बन जाए। और जो ड्राई गाय रहती हैं जिनका दूध निकालना हमने बंद कर दिया है, तो उनको क्या है कि हम लोग मेथी और उड़द थोड़ा सा मिक्स करके देते हैं, जिससे होता ये है कि उनका अगले लैक्टेशन के लिए बॉडी वेट अच्छा बन जाए, और जब वो जन जाए, जब वो बच्चा दे दे अगले लैक्टेशन में, तब उनका जो बॉडी वेट है वो कम ना हो, उनको कोई कमजोरी ना आए। इसलिए आप मेथी और उड़द उनको चलने दें। अगला है कि हम फीड दिन में कितनी बार डालते हैं पशुओं को। तो एक है हम सुबह डालते हैं उन्हें लगभग 4:30 बजे, 4:30 से 5 के बीच में फीड डालकर उनका मिल्किंग कर लेते हैं, और फिर हम उन्हें 7 बजे पानी पिला देते हैं। और हो सके तो यदि कोई पानी नहीं पीती हैं तो दिन में हम लोग लगभग 1 से 2 बजे उन्हें नॉर्मल पानी पिला देते हैं, परंतु वह पानी नहीं पीती हैं। उनका रूटीन यही है कि सुबह 7 से 8 के बीच में वो पानी पी लेती हैं। तो सुबह हम 4:30 बजे फीड डालते हैं, 7 बजे पानी पिलाकर उन्हें अलग खुली से अलग जगह बांध देते हैं। उसके बाद में हम लोग दोपहर में 2 बजे उन्हें वापस से फीड डाल देते हैं। जो सूखा सुखला रहता है उसमें जो गीला फीड हम लोग भिगोते हैं वह फीड मिश्रित करके उन्हें 2 बजे खुली पर वापस बांध देते हैं। 2 से 2:30 के बीच में खुली पर बांध देते हैं, जिससे कि वह फीड खा लेती हैं। लगभग 1 से 2 घंटे में वह सारा फीड खा लेती हैं। तो लगभग 5 बजे तक वो सारा फीड खा लेती हैं। उसके बाद में हम मिल्किंग कर लेते हैं 5 बजे, और 5:30 बजे उन्हें पानी पिलाकर खुली से अलग जो पेड़ की छांव है वहाँ पर हम लोग बांध देते हैं उनको, जिसे रात भर वो बंदी रहती हैं। और अगले दिन सुबह 4:30 बजे फिर से हम लोग उन्हें फीड डाल देते हैं और 5 बजे उनकी मिल्किंग कर देते हैं। तो यही है हमारा रोज़ का रूटीन। सुबह 4:30 बजे हम लोग फीड डालते हैं और दिन में 2 बजे हम उन्हें फीड डालते हैं। तो इसी प्रकार से हम दिन में 2 बार फीड डालते हैं। और जो हरे चारे की बात है, हरा चारा जब मेथी का समय होता है, यानी यह जो सीज़न निकला है अभी, इसमें हरी मेथी उन्हें लगभग 10 से 15 दिन हम लोग रेगुलर डालते रहते हैं, जिससे कि उनका जो बॉडी वेट है वो अच्छा बन जाए। और रेगुलर कंटिन्यू हम लोग हरा नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हरा लाना और उसे जो चाप कटर से कट करना और उन्हें डालना काफ़ी मतलब समय लगता है उसमें। उसकी बजाय आप साइलेज यूज़ कर सकते हैं। साइलेज एक बार बनाकर उसे आप स्टोर कर लें और उसके बाद में साइलेज उन्हें पशुओं को डाल सकते हैं पूरे साल तक, जिससे कि लेबर की समस्या ना हो। लेबर की समस्या की वजह से आप हरा यूज़ नहीं कर पाते हैं कई बार। यदि हरा आपके फार्म के जस्ट पास में है, तो आप, यदि आपका फार्म खेत पर बना है और हरा चारा है, तो आप हरा चारा डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान होता है कि पास से हरा चारा काट कर पशु को खिलाना। परंतु 2 किलोमीटर दूर जाकर हरा चारा लाकर खिलाने के बजाय आप जो साइलेज हैं वह यूज़ कर सकते हैं। हम पूरे साल के 365 दिन हम लोग सूखले में पशुओं को जो फीड हैं वो अच्छा फीड है
वह मिश्रित करके देते हैं। इसके अलावा कोई सा भी फीड उन्हें नहीं देते हैं। जैसा कि होता यह है कि कई बार सुना है मैंने, कहीं कंपनियों के जो फीड आते हैं, काफ ग्रोवर फीड अलग आते हैं, ड्राई काव के लिए अलग फीड आते हैं, जो 10 लीटर से ज़्यादा मिल्किंग वाली हैं उनके लिए अलग फीड आते हैं। परंतु हम लोग यही फीड रेगुलर चलाते हैं, और जो 10 लीटर से ऊपर मिल्किंग की हैं उनके लिए फीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जो 10 लीटर से कम की मिल्किंग वाली गाय हैं उसके लिए फीड हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहते हैं। परंतु यही फीड हमारे पशुओं को रेगुलर चलता रहता है, और इसी प्रकार हम डेयरी फार्म को करते हैं। तो अभी हमने डेयरी फार्म की जो शुरुआत करी थी, लगभग काफ़ी समय से हमारे पास गाय रही हैं, परंतु जब अभी बीच में हमने 1 साल पहले लंपी के बाद में गाय कम कर दी थी। लगभग 1 से 2 पशु ही थे हमारे पास। परंतु पिछला 1 साल हो चुका है, हम लोगों ने 11 से 12 गाय खरीद कर उसे मैनेज कर रहे हैं। और जो डेयरी शेड है वो हमारा काफ़ी पुराना बना हुआ था, इसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमारे खुली का काम हो गया है पूरा, आप देख सकते हैं पूरी खुली कंप्लीट है। और ये जो टीन शेड है इसके लिए भी काम चालू हो गया है, और टीन शेड भी हम लोग बहुत जल्द डालने वाले हैं। तो यह हमारा फार्म लगभग 30 गाय के आसपास का फार्म बन चुका है। 30 गाय की खुली की व्यवस्था हो चुकी है। इसी प्रकार से और भी जगह रखी हैं, अगर हम चाहें तो लगभग 35 से 40 गाय आसानी से रख सकते हैं। परंतु 30 गाय की कैपेसिटी का अभी फार्म हमारा रेडी हो चुका है। और भी अधिक जानकारी, जैसा कि हम लोग मिनरल क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्या यूज़ करते हैं, तो जो गाय हैं जो मिल्किंग कम करती हैं तो उनके लिए प्रोटीन सी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोटीन सी हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीन सी से जो गाय का है जो कमजोरी है वो दूर हो जाती हैं। कहीं ना कहीं गाय की जो मिल्किंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और गाय का जो बॉडी वेट है काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो आप प्रोटीन सी यूज़ कर सकते हैं यदि आपकी गाय काफ़ी कमज़ोर है। और जो काफ है उनको भी यदि आप जल्दी से बड़ा करवाना चाहते हैं, या काफ का जो बॉडी वेट है मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन सी यूज़ कर सकते हैं। जो मिनरल में हम यूज़ करते हैं, CRS पाउडर जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर, हम कई सालों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके हमें मिलते रहे हैं। और जो पशुओं की गर्मी में आने का जो समय रहता है वो सही हो जाता है उससे, और पशु मेंटेन अच्छा रहता है, जिससे मिनरल वगैरह की कमी उनको नहीं होती है। इसी प्रकार से हम कई सारे जो मेडिसिन है वह भी यूज़ करते हैं। हमारे फार्म पर हमेशा ही कुछ मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या क्या मेडिसिन हमारे फार्म पर हमेशा उपलब्ध रहती हैं। आपके भी फार्म पर उपलब्ध रहना चाहिए यदि आप डेयरी फार्म करते हैं, HF गाय का या कोई सी भी गाय का। यदि आप भैंस का डेयरी फार्म करते हैं तो नॉर्मल मेडिसिन में चल सकता है, परंतु HF गाय या गाय का डेयरी फार्म यदि करते हैं आप, तो काफ़ी मेडिसिन आपको नॉर्मल रूटीन वाली रखना होगी, जिससे कि पशु का जैसे ही रूटीन बिगड़ता है, पशु खाना नहीं खाता है, पशु आफरे में आ जाता है, पशु को फीवर हो जाता है, तो आप तुरंत वो मेडिसिन देकर पशुओं का जो छोटे से छोटे ट्रीटमेंट से बड़ी समस्या का इलाज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि मिल सके आने वाली वीडियो की नई और सही जानकारी आपको। उसी प्रकार से अगला वीडियो में है कि क्या मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, क्या मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, उसी टॉपिक पर वीडियो आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।